हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज ऑलबर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, प्रश्न वाले 8.1 का रिवीजन हमने कर लिया था और आज करेंगे प्रश्न वाले 8.2 का रिवीजन। ठीक है, तो चलिए प्रश्न वाले 8.2 का रिवीजन करते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका 10 या 11 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। तो चलो, ये सब मैंने पहले कंप्लीट करवा दिया, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन करवा देते हैं। 8.1 करवाए थे, इसका भी करवा देते हैं। ठीक है, तो चलो 8.1 का रिविजन करते हैं। तो सवाल हमने लिख दिया, तो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल है साइन 60 cos 30। एयरफोन्स बनाना, ठीक है। साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60। तो इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, आपको ये पहले वैल्यू याद होना चाहिए। जो पूरा इसका वैल्यू होता है साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60, इसका वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू आपको खुद याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस वैल्यू अगर ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आप इस सवाल को बना नहीं सकते। तो ये वैल्यू आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। अब कैसे याद करें, इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ कि कैसे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है, तो वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री टेबल कैसे याद करें बाय राज ऑलबर्ट स्टडी, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। तो चलो फिलहाल सॉल्व करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2 होता है। और cos 30 का मान ये भी √3/2 होता है। ठीक है, प्लस और साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2 होता है। और cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए अंश वाले को अंश वाले के साथ गुना, हर वाले को हर वाले के साथ गुना। फिर देखिए यहाँ अंश वाले को अंश वाले के, हर वाले के हर वाले के साथ गुना। ठीक है, ये सब बच्चों वाली बात आपको पता होगा। तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बटे 2 दूनी कितना, 4 हो जाएगा। प्लस 1 गुना के 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, तो दोनों भिन्न मिलकर एक क्या आ गया, भिन्न का जोड़ बन गया। अब जब भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा बन जाए तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। चलो एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। नहीं विश्वास हो तो लेके देख लो। 2 दूनी फिर 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, 4 ही आया। ठीक है, अब 4 को 4 से भाग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 4 को 4 से भाग दो, एक बार में जाएगा और 1 गुना 3, 3 हो जाएगा। प्लस फिर 4 को 4 से भाग दो, एक बार में जाएगा, फिर 1 गुना 1 हो गया। और 3 + 1 4 बटे 4, एक आंसर हो गया। देखिए ये जो रिवीजन सेशन रखा गया, इसका बेसिकली है कि आप मैथ में किसी ना किसी तरह आप हाई स्कोर कर सके। ठीक है, जो मैथ का जो पूरा हमने कंप्लीट करवाया 6.2 तक कंप्लीट करवा हमने स्टॉप ले लिया। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए हमने स्टॉप ले लिया। और बायोलॉजी का भी चल रहा है लगभग, उसका भी सोच अंदर ले ली खत्म करने के। ठीक है, तो 8.2 का रिवीजन करा देते हैं। अगर आप बोलिएगा तो 8.3 का कराएंगे, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं कराएंगे। फिर हम बायोलॉजी खींचेंगे, वहाँ जो भी बायोलॉजी होगा उसको हम खींचेंगे। ठीक है, तो 8.2 का करा देते हैं रिवीजन। इससे आपका लगभग 10 नंबर का आता है। रिवीजन ध्यान से कीजिए, रिवीजन इसलिए कराना है जो भी आप घर में नहीं पढ़ते तो यहाँ रिवीजन करके आप वीडियो के माध्यम से देख के आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपका डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा अगर पहले नहीं हुआ था। ठीक है, ये सवाल देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 tan 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, बस सिंपल। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, लेकिन cos पर भी स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, मैंने साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2, अब साइन पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग समझ चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, +3/4 और ये -3/4, तो क्या हो जाएगा, दोनों समान दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे होता है ना +5 -5 कट जाता है तो 0 बचेगा, वैसे ही 5 में 5 गया 0 होगा, बात वही पड़ता है। अगर आप इसको एलसीएम लेके देखोगे तो वहाँ वैसे भी 0 ही आएगा। ठीक है, 4 का एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे, फिर भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने +3/4 -3/4 समान संख्या था, प्लस माइनस में था, कट गया, सिंपल सी बात है। कटेगा तो कितना, 0 बार में कटा, तो ये क्या बच गया, 2 गुना 2, इधर क्या 0, 2 + 0 कितना, 2 ही होगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 आपका है cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 31। वही बात है, वैल्यू याद है तो आप आसानी से सॉल्व करके कैलकुलेशन करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आपको दिक्कत होता होगा वहाँ आप ध्यान से गौर करके समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, बटे sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। अब प्लस cosec 30 का मान जो होता है वो होता है 2 होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि जहाँ भिन्न बने वहाँ आप आसानी से 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या, ऊपर एक ही भिन्न है, ऊपर देखिए एक ही भिन्न है, लेकिन नीचे देखिए ये भी एक भिन्न आपस में और ये भी एक आपस में भिन्न है। ठीक है, देखिए जहाँ अगर 2 भिन्न रहे
और बीच में प्लस या माइनस है तो वहाँ आप क्या एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, ये अंश है, ये हर एक ही भिन्न है, तो ना तो कोई एलसीएम बन रहा है, ना तो कोई भिन्न का जोड़ बन रहा है, ना तो भिन्न का कोई घाटा बन रहा है, तो उसको वैसे ही रखना है हमें, ठीक है। और इसको हमें क्रियाकलाप करना है, तो चलो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा था आपको, ठीक है। तो सेक इसका वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। अब प्लस कोसेक इसका मान कितना होता है, 2/1, एक रख देते हैं नीचे, नहीं कुछ तक आसानी से रख सकते हैं। अब देखिए 1/√3 इसको ऐसे ही रखेंगे, 1/√3, अब फिर बटा है तो बटा देंगे, √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो √3 ही आएगा, और √3 में √3 से भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, ठीक है। अब 1 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस प्लस देंगे। अब 1 में √3 से भाग दीजिए तो √3 बार में जाएगा, और फिर √3 ऊपर क्या, ऊपर 2 है तो 2 गुना √3 2√3 हो गया। इतना तक आप समझ चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज़ आता है कि अगर A/B/C/D, अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज़ रहे, समझिएगा, A/B/C/D, अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज़ रहता है तो इसको आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए A/B, A और B को इसको ऐसे ही रखना है, A/B को ऐसे ही रखना है, बाकी क्या करना है, A/B को ऐसे ही रखना, फिर गुना दे के D को ऊपर और C के नीचे करना है, जैसे कि A/B गुना, जो नीचे सबसे है इसको ऊपर कर देना है, बटे, और जो तीसरा स्थान पर उसको नीचे करना है, ऐसे करना, ठीक है। तो चलो ऐसे ही कुछ यहाँ पर करना है, ठीक है। मैं जरा इसको मिटा देता हूँ, तो देखिएगा, तो 1 2 3 4 बटे में 4 को दिख रहा है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को समान रखेंगे, 1/√3 1/2 गुने इस √3 को ऊपर रखेंगे, अभी हमने बताया आपको ये सब कैसे हुआ, और इसको यहाँ पर रख देंगे 2 + 2√3, ठीक है। अब देखिए वही गुना करेंगे, अंश वाले को अंश से, हर वाले को हर से, इतना तो आपका आता होगा, तो 1 गुने √3 करेंगे तो √3 हो जाएगा, और बाटे में √2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 2√2 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। अब देखो हम इसको √2 को लिख सकते हैं 1 गुने √2, बात तो वही फर्क है भाई, चाहे आप √2 को 1 गुने √2 लिखो, √2 ही कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें एक इसको लिख दिया। अब नहीं लिख सकते हैं कोई बात नहीं, जिसको अब नहीं पता उसको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो √2 के नीचे, √2 के पीछे हम 1 लगा सकते हैं, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब गुना करेंगे, हमें तो देखिए √2 गुना 2 कर दिए तो ये 2√2 हो चुका है, अब इसको इससे भी तो गुना करना है, तो 1 गुने 2 करेंगे 2 हो गया, ठीक है। अब फिर √2 गुना √3 करेंगे √6 हो गया, ठीक है। √2 गुना √3 करेंगे √6, इतना समझ गया। अब देखिए नीचे देखिए रूट आ रहा है, नीचे आपका रूट आ रहा है, जब भी नीचे आपका रूट दिखे, जब भी, एक बात समझिएगा ध्यान से, हमेशा आपको यह करना है, जब भी नीचे आपका इनके हर में रूट दिखे तो आपको तुरंत वहाँ पर हर का परिमेकरण कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नीचे रूट वगैरह बहुत दिख रहा है, तो क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे। अब हर का परिमेकरण क्या होता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। हर का परिमेकरण ये होता है कि अगर नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस से गुना, तो 2√2 + √2 है, इसको करेंगे 2√2, बीच में खाली माइनस दे देना और कुछ नहीं करना है, फिर बटा में यही लिख देना है। इतना तक समझ चुके हैं। अब फिर वही बात, ऊपर को ऊपर से गुना करिए, नीचे नीचे इसको इससे और इसको इससे, है कि नहीं। तो करिए √3 गुना 2√2, देखिए √3 ये 2 तो वैसे ही रह जाएगा, ये 2 तो वैसे ही रह जाएगा, और ये √3 गुना √2 की जगह कितना होगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस है, अब √3 गुना 2√6 कीजिए, ये तो 2 वैसे ही रह जाएगा, 2 तो ऐसे रह जाएगा, और √3 गुना √6 कितना हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा, तो 2√18 आपका हो गया। अब बटा में कितना हो जाएगा, अब देखिए 2√2 + 2√6, ये अब हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में, तो 2√2 + 2√6 और 2√2 2√6, ये देखिए अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये हो जाता है आपका a + b, ठीक है। और इसको भी a मान लेते हैं, इसको भी b मान लेते हैं, ये देखिए a + b ऑटोमेटिक हो गया, और ये a - b ऑटोमेटिक हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया a + b और ये हो गया a - b। तो a + b × a - b आपका फॉर्मूला होता है a² - b², a² - b² का इस फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ये फॉर्मूला आपको रट लेना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b × a - b होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का आपको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अगर a + b × a - b जहाँ भी दिखे उसके बदले में ये लिख सकते हैं, अगर ये जहाँ दिखे उसके बदले में ये लिख सकते हैं। बराबर का मतलब यही तो होता है, बराबर का मतलब क्या है, जहाँ ये रहे वहाँ में ये लिख सकते हैं, जहाँ ये रहे वहाँ ये लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यही काम हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है 2√2 को a माने थे और 2√6 को b माने थे, तो a + b × a - b हो गया। तो a + b × a - b दिख रहा था, क्या देंगे, a² - b², हमने ये तो ये देखा, तो a², तो a² के बदले में क्या देंगे, a किसको माने 2√2 को, तो देंगे
2√2 के होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी किसको मान है, बी मान है 2√6 को, तो 2√6 को स्क्वायर दे दीजिए आप। ठीक है, इतना तक समझ चुके हैं। अब देखिएगा 2√6 माइनस, देखिए 2 गुने √18 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3√2। आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ चुके हैं। अब देखिएगा, अब देखिए 2√2 पर स्क्वायर जो है, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको हार्ड लगता होगा। ठीक है, सभी को हार्ड, जो कमजोर है मैं तो उसे हार्ड लगता होगा। देखिए कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इतना तो आता है। अब ये दोनों आपस में क्या 2 और √2 क्या गुना में, तो गुना देंगे। फिर √2 का भी स्क्वायर करें। अब √2 का स्क्वायर यानी कि √2 गुना √2, √2 गुना √2 कितना होता है 2 होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो √2 गुना √2 कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन फिर माइनस है, यहाँ भी वही 2 का स्क्वायर 4 है, और ये दोनों आपस में क्या गुना, तो गुना दे दीजिए। फिर √6 का भी स्क्वायर करना है, तो √6 का स्क्वायर 6 ही हो जाएगा, है कि नहीं। इतना तक समझ चुके हैं। अब देखिएगा ऊपर जो, देखिए ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर अगर 2 कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने का सीधा सीधा मतलब होता है भाग। इतना समझिए, कई लोग समझते नहीं है, कॉमन लेने का सीधा सीधा मतलब होता है भाग देना। ठीक है ना, कॉमन देने का मतलब क्या, सीधा सीधा भाग देना होता है। ठीक है, हाँ, कॉमन लेने का सीधा सीधा मतलब क्या, भाग होना होता है। तो 2√6 में 2 से भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या √6, तो समझ गए, √6 हमने लिख दिया। फिर माइनस माइनस दीजिए। अब 2 में इस पूरे से भाग दीजिए, 2 गुना 3√2 में, तो 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3√2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा नीचे क्या बचा, नीचे भी लिखना है, 4 दूनी 8 माइनस 4 चौक 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। अब देखिएगा इधर मैं थोड़ा लिखता हूँ, चलो इधर लिख देते हैं, 2√6 माइनस 3√2 बटे 8 माइनस 24, यानी कि 24 में 8 घटाओ कितना होगा 16। लेकिन 16 नहीं होगा, बोलिए क्यों 16 नहीं होगा, क्योंकि 8 क्या छोटा और 24 क्या बड़ा। जब छोटे में बड़ा को घटाया जाता है तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है घटाने के बाद। ठीक है, तो क्या 16 होगा, तो -16 होगा। ठीक है, अब जरा कटाइए, आपका कट जाता है, 2 से कटाइएगा तो 2 8 16 आपका कट जाता है। ठीक है, लेकिन इतना आपका आंसर नहीं है। तो एक बार और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो माइनस वाला जो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बस करना है आपको। तो माइनस कॉमन लिए, तो 3√2 क्या माइनस में है, देखिए इसके पीछे माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा, और √6 के पहले क्या प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या -8 प्लस है। अब देखिए माइनस में से खत्म, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो तीसरा सवाल आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरा सवाल में आपको जो भी दिक्कत आया होगा वो आप अब दूर हो गया होगा। ठीक है, आपको दिक्कत तीसरा सवाल में नहीं आएगा। अगर अभी भी दिक्कत होता है तो फिर भी हमें कमेंट करिए, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, ठीक है, 3 तो कंप्लीट हो ही गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, बस वही करना, सबका मान बैठा हो। 37 का वैल्यू होता है 1/2, अब प्लस tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3 होता है। ठीक है, अब बटे सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, अब प्लस कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस कोट 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए जब भिन्न बने तो नीचे 1 दे दो, नीचे 1 दो, 2 या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दे देते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ऊपर भी एलसीएम आएगा, नीचे भी एलसीएम आएगा कि नहीं, क्योंकि भिन्न का जोड़ घटा सब मिलल है। ठीक है ना, तो ऊपर भी आएगा एलसीएम, नीचे भी एलसीएम आएगा, तो 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2√3 होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। अब देखिए 2 में इस पूरे से भाग दीजिए, तो 2 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा √3, और √3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा √3। अब प्लस है, प्लस दीजिए, फिर 1 में इस पूरे से भाग दीजिए, 1 में किसी से भी भाग दो तो वो उतने बार में ही जाएगा, तो इतना गुना 1 करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब माइनस है तो माइनस दो, अब √3 में 2√3 से भाग दो तो √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा। अब 2 को ऊपर से गुना करो तो 2 दिन कितना जाएगा 4 जाएगा। ठीक है, इतना समझ चुके हैं। अभी देखो हमें तो अभी ऊपर वाला लघुत्तम लिया, फिर नीचे वाले भी लेना है, तो नीचे वाला देखो तो √3 2 1, इसका भी एलसीएम वही आएगा जैसे ऊपर वाले का आया, तो चलो इसका भी ले लेते हैं। तो इसका भी क्या आएगा 2√3 ही आएगा। आप देख सकते हैं √3 और 2 1 का सब अलग अलग है, तो एलसीएम का क्या लिए, एलसीएम का रूल क्या है, जब अलग अलग रहे तो उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो एलसीएम का रूल है। तो क्या हो जाएगा, तो √3 में √3 से भाग दिए 2 बार में जाएगा, फिर 2 गुने 2 4 प्लस, फिर 2 में 2 √3 से भाग दो, 2 2 खत्म, बचेगा √3, और √3 गुना 1 √3। ठीक है, फिर क्या प्लस, अब 1 में इस पूरा से भाग दो, इतने बार में जाएगा 2√3। अब देखो 2√3 कट गया, इतना समझ चुके हैं। अब देखिएगा
√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। अब कैसा होगा जरा मैं ये आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इसके पीछे नहीं तो कुछ एक छुपल है, यानी कि ये आपस में क्या 1√3 है और ये 2√3 है, तो 1√3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 हो गया। ठीक है, इतना समझ चुके हैं। फिर -4 तो है तो -4 दे दो। अब बटे यही बात √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3, +4 इधर लिख दो। +4 को इधर लिखो या इधर ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने स्टैंडर्ड तरीके से लिखा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था अगर नीचे रूट दिखे तो अच्छा नहीं लगता, सीधा हर का परिमेकरण कर दो। तो इसका भी हर का परिमेकरण करेंगे तो हर का परिमेकरण क्या होता है, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से गुना करो तो क्या होगा 3√3 -4, फिर नीचे फिर यही लिख देना है 3√3 -4। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, देखिए 3√3 -4 3√3 -4 आपस में क्या गुना करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे आसानी से लिख सकते हैं, बोलिए कैसे लिखेंगे 3√3 -4 3√3 -4 2 है, तो 2 का मतलब क्या हम डायरेक्ट स्क्वायर भी दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिख के इधर बताता हूँ 3√3 -4 3√3 -4 3√3 -4 का स्क्वायर दे सकते हैं। बोलिए क्यों 3√3 -4 पर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है इसको 2 बार गुना करो, तो वही बार एक बार ये गुना एक बार ये गुना, तो 2 बार गुना करो इसलिए स्क्वायर दे दिया। जरा मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है सही से। हाँ चलो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो 3√3 -4 का स्क्वायर दे दिया। अब देखिएगा फिर बटा है, बटा भी देंगे ना। अब इसको इससे गुना करेंगे, ऊपर वाले को तो ऊपर वाले से गुना कर दिए, अब इसको भी इससे गुना करना, नीचे वाले को नीचे से गुना करना है ना। तो देखिएगा वही कंडीशन जो कंडीशन यहाँ हम लगाए थे a + b × a - b, वही कंडीशन यहाँ पर लगेगा। अब क्या करेंगे यहाँ 3√3 पूरी इसको हम a मान लेते हैं और 4 को b मान लेते हैं, समझ गया। जब 3√3 को a मान लिया 4 को b मान लिया तो a + b हो गया ना भाई। और यहाँ पे 3√3 को a मानेंगे लेकिन बीच में माइनस है और 4 को b माने तो a - b हो गया, यानी a + b a - b हो गया। सूत्र क्या लगेगा a² - b², हमने भी जस्ट बोला कि a + b × a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। ठीक है ना, समझ गए ना। चलो लिखते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे a² - b², तो a² के बदले में क्या देंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b² के बदले में क्या देंगे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर देखिए 3√3 को a मानिए 4 को b, तो a - b का होल स्क्वायर, ये भी एक सूत्र आपको दिख रहा है, उसी पर हम बैठाएंगे इसको a इसको b, तो a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुने एक बदले में 3√3 और b के बदले में 4 बटे देखो 3√3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 3 × 9 गुने √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ 3√3 का स्क्वायर 3 × 9 और √3 का स्क्वायर 3 9 × 27 डायरेक्ट हम चलो 9 × 3 लिखते हैं, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 × 6 6 × 24 24 √3। ठीक है ना, 9 × 27 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए 9 × 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बटे 27 16 गया 11। ठीक है, अब आपका आंसर आ चुका है। 27 और 16 को जोड़िए, 27 और 16 जोड़िए कितना होगा 43 हो जाएगा। ठीक है, और 43 माइनस 24 √3 बटे 11 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 27 16 43 माइनस 24 √3 और नीचे है 11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 5 का रहा आपका। सवाल नंबर 5 देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए क्या दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ आपका, मैं इधर हटक जाता हूँ 5 गुने cos 60 का वैल्यू कितना आता है आपका 1/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये सब समझ में आता है कैसे होल स्क्वायर होगा, प्लस 4 गुने sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, इस पर स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर दिया, 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटे sin 30 का मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तक सभी लोग समझ चुके, बस मैंने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू था वैल्यू मैंने पुट किया। ठीक है, जो वैल्यू था गाइस बस वैल्यू मैंने पुट किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो देखिएगा आप क्या होगा, तो 5 गुने 1 मिनट इधर कर लेते हैं ना, हाँ, तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बटे में फिर वही देंगे
1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इतना तक दे दिया। आप करेंगे ऊपर ऊपर गुणा। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, यहाँ भी 1 दे दीजिए, यहाँ भी 1 दे दीजिए। अच्छा लगता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर के ऊपर 5 गुना 1 5, अब बटे 1 गुना 4 4, प्लस 4 गुना 4 16, बटे 1 गुना 3 3, माइनस 1 बटे 1 तो इधर है ही। अब देखो 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4। देखो एक बात मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर हर सेम देखो 1 बटे 4 3 बटे 4, यहाँ क्या आएगा, लघुत्तम आएगा। देखिएगा ये क्या एक तरह से भिन्न का जोड़ है, और जहाँ भिन्न का जोड़ बनता है वहाँ हम लघुत्तम लेते, सीधी सी बात है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हर सेम है, हर क्या है सेम है। अगर हर सेम रहे तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले को चुपचाप जोड़ दो, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो हर सेम है, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो दोनों को बस चुपचाप जोड़ दो, ठीक है। हमें लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा करना जहाँ आपको ऐसा दिख जाए लघुत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसे अगर ऐसे मिल जाए आपको 5 बटे 4 प्लस 6 बटे 4, तो इसका आपको लघुत्तम 4 4 लघुत्तम इससे लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 0 5 6 11 और नीचे क्या है 4 से लिख दो, ठीक है। तो वही आपको यहाँ करना है, ठीक है। तो ये क्या नीचे 4 है, ऊपर इधर दो, 1 3 4 है, यानी 4 बटे 4, ठीक है। ऐसे अच्छा लगता है, समय बचत होता है। तो 4 एकम 4 4 एकम 4, एक एक बार में कट गया। अब देखिएगा ऊपर भी एलसीएम आएगा, ऊपर भी एलसीएम आएगा, यानी 4 3 1 एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 12 3 बार में और 3 बचे 15, ठीक है, प्लस प्लस है ना, 3 चौके 12, 4 बार में गया और 4 गुने 16 64, यार फिर से लेते हैं लघुत्तम, ठीक है ना। 4 3 1 का लघुत्तम 12, 4 से भाग दो 12 में 3 बार में, और 3 गुना 5 15, प्लस और प्लस दो। अब 3 से भाग दो 12 में 4 बार में, और 4 गुना 16 64, माइनस 1 में भाग सो 12 से, 12 गुना 1 12, और नीचे तो 1 बटे 1 तो 1 ही होगा, है कि नहीं। अब देखिएगा 15 64 कितना हो गया 79, 79 माइनस 12 बटे 12 बटे 1 का तो कोई मना नहीं है, चलो दे दो फिर। 79 माइनस 12 67 बटे 12 बटे 1, अब 1 में पूरे से भाग दो इतना ही हो जाएगा, यानी 67 बटे 12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल नंबर 5 खत्म हो गया। हमने 2 का सवाल पहला भी लिख दिया, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन में मतलब ऑप्शन वाला सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो देखिए इसका कुछ मान बैठाइए। 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, बटे 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नहीं तो कुछ 1 दे दीजिए, यहाँ भी 1 दे दीजिए। जहाँ भी 2 भिन्न देखे, चाहे भिन्न का गुना हो, भिन्न का घटा हो, भिन्न का जोड़, फटाफट आप भिन्न उसको दे के, नीचे नहीं है कुछ तो नीचे आप 1 दे सकते हैं, ताकि आप भिन्न अच्छे से बन जाए, आप उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। अब देखिए 2 गुना कितना हो गया 2, 1 गुना √3 हो गया, ठीक है। अब बटे 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर तो एलसीएम आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर एक ही भिन्न है, ऊपर ना तो भिन्न का जोड़ बन रहा है ना तो भिन्न का घटा बन रहा है, यही 2 चीज़ में लघुत्तम आता है। तो कोई चीज़ बनी रही है, तो नीचे देखो बन रहा है आपका, नीचे देखो भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो नीचे लघुत्तम आएगा, ऊपर को वैसा ही लिखना है, ठीक है भाई। तो चलो भाई इधर लिख लेते हैं जरा, तो 2/√3 ऐसा ही लिखना है 2/√3, अब बटे 1 और 3 का लघुत्तम हम 3 आएगा, 1 में 3 से भाग दो 3, और 3 गुना 1 3, प्लस 3 में 3 से भाग दो 1, 1 गुना 1 1, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर 4 कंडीशन आ जाए, अगर बटे में 4 गो आ जाए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो आ गया, इसको कैसे करना है, इस दोनों को तो सेम ही रखना है, गुना देना है, इसको ऊपर इसको नीचे, मैंने ऐसे बताया था ना आपको, ऐसे बताया था ना। अगर A बटे B बटे C बटे D रहे तो इसको कैसे लिखना है, A बटे B गुना इस D को ऊपर और C को नीचे, ऐसे लिखना। उसी तरह यहाँ भी करना, कैसे करना 2/√3 किसको ऊपर फेंकेंगे 3 को ऊपर फेंक दो, इसको यहाँ, यानी कि 3 प्लस 1 कितना गया 4, अब कटाओ 2 दूनी 4 हो गया। अब करो यहाँ कुछ एक बार में कटाए, बोलो 3 गुना 1 3 और √3 गुना 2 2√3, अभी भी आपका आंसर नहीं आया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि नीचे अगर रूट में अगर कोई चीज़ आता है उसको हम देखना नहीं चाहते, उसको रूट को हटा ही दो। तो क्या करेंगे हर का परिमेकरण, अब हर का परिमेकरण कैसे करेंगे, √3 है तो √3 से करो, हालांकि यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो क्या करो √3 से ही कर देंगे, ठीक है। तो चलो करो भाई √3 से बटे √3, अब 3 गुना √3 कितना आएगा 3√3, अब बटे 2√3 गुना √3, तो √3 गुना √3 3 हो गया, और 3 दूनी 6 कराइए, 3 दूनी 6 तो कितना आ गया √3 बटे 2, तो √3 बटे 2 आपका आंसर हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा sin 60 डेर का वैल्यू √3/2 होता है। आप देख लीजिए
त्रिकोणमिति सारणी में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा का, और भी सवाल उसको हम देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा का दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दूसरा का सब सवाल है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 1 - 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर देंगे बट 1 अब प्लस 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अब देखिएगा 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 ही होगा, सबको पता है, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए 1 घटाया कितना हो जाएगा 0, और नीचे 1 + 1 2। अब देखिए ऊपर 0, तो क्या भाग देंगे तो कितना 0 बार में जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देख लीजिएगा किस ऑप्शन में 0 है, वो आपका काम है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, sin 2a = 2 sin a = इतना दिया गया, तो कह रहा है कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए ये जो sin 2a दिख रहा है, इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है मैं आपको लिख देता हूँ, अगर इस सवाल को आप बनाना चाहते हैं, अगर एग्जाम में भी आ जाए तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a। ठीक है, अब देखिए 2 sin a कट गया। अब कटेगा तो एक बार में कटेगा ना भाई, है भाई, एक बार में कटेगा, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया cos a, इधर क्या बच गया 1। अब देखिए क्या चमत्कार यहाँ पर होगा, cos a बराबर 1 को लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिएगा त्रिकोणमिति सारणी में कि cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब कुछ नहीं होगा, बस cos कटा दो, cos कट गया, इधर क्या बचा a और इधर बचा 0 डिग्री। फाइनली ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम चिट्ठी से सवाल है, तुरंत तुरंत बना सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा का लास्ट सवाल देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री यानी कि 2 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये सवाल दूसरा का जो पहला सवाल था ना उसी के टाइप का है, बस वहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस दे दिया, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसको आसानी से बना सकते हो। तो 2 × 1/√3 बटे 1 - tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 के होल इसका। ठीक है, अब देखो नीचे 1 दे दो, नीचे 1 दे दो, अच्छा लगता है। 2 × 1 2 बटे 1 × √3 फिर नीचे 1/1 तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब देखो नीचे तो लघुत्तम आएगा ऊपर, लेकिन नहीं आएगा, तो चलो नीचे ले लेते हैं लघुत्तम। 2/√3 लिखेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम 3 ही आएगा, 1 में 3 से भाग दो 3, और 3 × 1 3 माइनस 3 3 खत्म, यानी कि 3 में 3 भाग दे 1 बार में जाएगा, और 1 × 1। ये सब आपको आता है, लघुत्तम सब तो आपको आता है ना, ये सब ज़्यादा हमको पता नहीं चले। लघुत्तम आप 5वां 6ठा का बच्चा सब सीखता है। ठीक है, ये सब में ये मत को सर लघुत्तम भी आप बढ़िया से सिखाओ, ये सब नहीं है ना। ठीक है, तो चलो अब देखो फिर आ गया 1 2 3 4। जब ऐसा केस आ जाए फटाक क्या करना है, इन दोनों को समान रखना है। 2/√3 इसको जैसे एक तैसे लिख दिया, फिर गुना देना, सबसे नीचे जो है उसको ऊपर फेंकना। सबसे नीचे कौन 3, इसको ऊपर फेंको बटे, फिर 3 में से 1 2, अब 2 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा √3, ऊपर 3 बचा ना, नीचे √3 बचा। अब तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नीचे हम रूट रखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे। तो करो भाई √3 गुना √3, तो 3 × √3 3 √3 अब बटे √3 × √3 3 3 3 खत्म, क्या बचा √3। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। अब ऑप्शन में tan 60 है, तो tan 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। ठीक है, इस तरह दूसरा सभी सवाल आप खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका जो चौथा सवाल है उसको हम देखते हैं। तीसरा सवाल तीसरा सवाल देखते हैं इसका। तो देखिए तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल कर रहा है tan a + b √3 और tan a - b 1/√3। ठीक है, आप किताब में, मैं जरा किताब में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ठीक है, सवाल कर रहा है यदि tan a + b √3 और tan a - b 1/√3, तो a + b का जो मान होना चाहिए 90 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे सवाल आपका कुछ कह रहा है, तो इसमें बेसिकली आपका जो मान ज्ञात करने बोला वो कह रहा है a और b का आप मान ज्ञात करें, और a + b का जो वैल्यू है वो 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई निकालते हैं। आपका ये दोनों दिया हुआ, ठीक है, ये दोनों आपका दिया हुआ, इसी दोनों से काम बनेगा। ठीक है, तो पहले वाला लेंगे, तो पहले वाला लेते हैं केस 1। ऐसे आप मतलब कुछ करके ऐसे बना सकते। केस 1 क्या लेंगे, tan a + b बराबर कितना दिया हुआ √3 दिया हुआ। अब देखो tan a + b बराबर √3 को ऐसा लिखेंगे कि tan खत्म हो जाए, ऐसा दिमाग लगाना। √3 को ऐसा लिखना है कि tan खत्म हो जाए, तो √3 को लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये आप वो देख लीजिए। अब देखिए tan तो खत्म हो गया, इधर क्या बचा a + b, इधर क्या बचा 60 डिग्री। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, जहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा ये वाला दिया, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। tan a - b 1/√3 दिया हुआ। अब इसको भी कैसा लिखेंगे, ऐसा मतलब लिखना है कि tan खत्म हो जाए, तो tan
ए प्लस बी बराबर 1/√3 क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan खत्म हो गया, इधर क्या बचा ए प्लस बी, सॉरी यहाँ ए माइनस बी है। ठीक है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी कितना बच गया 30, ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, जब दोनों को जोड़ देंगे तो ए या बी का वैल्यू किसी का निकल जाएगा, बाद में किसी का मान रख के हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों का वैल्यू। ठीक है, तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, तो लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30। अब देखिए इसको आप दो तरह से जोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चलो ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो मैं आपको ऐसे सिखा देता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो ऐसे सिखा देता हूँ। एक इधर वाले को इधर वाला देखिए, ए प्लस बी 60 है ना, ए प्लस बी 30 है, इधर वाले को इधर वाले के साथ जोड़िए और इधर वाला को इधर वाला के साथ जोड़िए, तो ए प्लस बी प्लस जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे क्या ए माइनस बी, अब बराबर इधर 60 प्लस 30। ठीक है ना, ऐसे भी जोड़ सकते हैं और जो हमने बोला था वो भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़िए, देखिए प्लस बी माइनस बी कट गया, तो ए प्लस से कितना हो गया 2a, अब बराबर 60 प्लस 30 90। अब ए बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे, ठीक है, दो क्या आपस में गुना, उधर फेंकेंगे तो भाग में जाएगा, तो दोस्त कटाएगा 45 दूनी 90 होता है ना, तो ए बराबर आप कितना आ गया 45 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो ए का मान 45 आ गया। अभी तो आंसर पूरा आया नहीं है, हमें बी का भी मान निकालना है, तो क्या करेंगे जो ए का मान है इसको हम किसी समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख लो, आपका आंसर बी का आना है। चलो हम लिखते हैं समीकरण ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ऐसा आप लिख लेना। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट आपका ये रहा, तो ए प्लस बी बराबर 60। ऐसा नहीं कि आप समीकरण फर्स्ट में निकाल सकते हैं, समीकरण सेकंड में भी रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डाउट में मत रहना। तो ए प्लस बी 60 हो गया, तो ए का वैल्यू हमें 45 रखना है, प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45। कैसे का जरा मैं समझाता हूँ, फास्ट बहुत चला गया ना। तो ए प्लस बी 60 हो गया, ए का वैल्यू हमने 45 रख दिया, अब प्लस बी बराबर 60 हो गया। अब इस 45 को उधर फेंक देंगे, ये 45 क्या आपस में क्या प्लस में, यहाँ प्लस लिखा नहीं है, प्लस छिपा रहता है। ठीक है, तो जब अकेला रहे अंक तो छिपा रहता है, तो 45 को उधर फेंक दिए, तो बस क्या हो गया माइनस में हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया 60 में 45 कितना 15 हो गया। अब देखिए ए और बी, तो ए और बी को जोड़िएगा तो 45 15 60 होता है, तो 90 से छोटा ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 कह रहा है, सवाल नंबर 4 में आपको बड़ा समझाता हूँ बेसिक से। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए क्या है साइन ए प्लस साइन बी है ना, साइन बी। तो ये क्या गलत है, बोलिए क्यों गलत है, कि साइन ए प्लस बी बराबर इतना नहीं होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। सॉरी ये नहीं था, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। ठीक है, ये होता है, तो ये आप लिख लीजिएगा साइन ए प्लस बी बराबर इतना नहीं होता, इतना होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर थीटा का मान हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, अब थीटा का मान 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होगा, 1/2 का मतलब क्या आधा, तो 0 से आधा तो बेसी हुआ जी। देखो 1/2 के जब भाग दीजिएगा 10 मतलब ये आएगा 0.5, तो 0 से बेसी है ना 0.5, तो हम देख रहे हैं कि जब थीटा का मान बढ़ा रहा है तो साइन के मान में वृद्धि आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सत्य है। ठीक है, और भी ले सकते हैं साइन 45, चलो साइन 90 ले लो, साइन का मान क्या 1 होता है, तो 0 से बढ़ाइए ना, साइन थीटा का मान बढ़ाइएगा साइन का मान में वृद्धि होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता है, देखिए कैसे, अगर थीटा का मान 0 लेते हैं तो कॉस 0 बराबर 1 होता है। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है थीटा का मान में वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, तो थीटा का मान 0 था तो 1 हुआ। अब चलो थीटा का मान अगर 90 ले लेते हैं तो कॉस 90 0 होता है, तो कहाँ हुआ कॉस 0 था तो 1 था, अगर कॉस 90 कर दे 0 हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है वृद्धि के साथ होगा, नहीं हुआ, तो कहेंगे ये क्या गलत है। चौथा देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कह रहा है कि थीटा कोई सा भी वैल्यू ले लो साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा बराबर रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिर्फ
साइन 45 बराबर कॉस 45 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√3, इसका मान होता है 1/√2। अगर 45 वैल्यू लेते हैं ना तो साइन और कॉस बराबर होगा, बाकी कोसी में बराबर नहीं होगा। ये क्या कहता है, थीटा के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए तो ऐसा नहीं है, तो ये भी क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है ए बराबर थीटा ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 का मान क्या होता है, कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। सही बात कर रहा है। ये अपरिभाषित का मतलब क्या है, परिभाषित नहीं है। सॉरी, ए बराबर 0 डिग्री है ना, तो कॉट 0 का मान क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित का सीधा सीधा मतलब है कि ये परिभाषित नहीं है, वही आपका सवाल कर रहा है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न वाला 8.2 का हमने कंप्लीट रिवीजन करा दिया। ठीक है, बोलिएगा कि 8.3 अगर रिवीजन कराया जाए तो फिर हम कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।